वो क्या है बेटा, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। द organs of the body, the organs of the body, the organs of the body system which carries, बेटा बातें मत कीजिए, which carries transport of substances from one part to another part, from one part to another part, from one part to another part is called transportation, is called ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी का वो पार्ट या वो पार्ट्स हमारी बॉडी सिस्टम के जो क्या काम करते हैं, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, जब हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है इस सिस्टम में, वो क्या काम करते हैं, एक जगह से सब्सटेंसेस को उठाते हैं और दूसरी जगह पहुंचाते हैं जहां उनको पहुंचाना होता है। जिस तरह से आप घर से निकले, आप गाड़ी में चढ़े, आपने ड्राइवर को बोला हमें जेड एजुकेशन के पास छोड़ना, तो ड्राइवर ने आपको क्या किया, ट्रांसपोर्ट। कहां से ट्रांसपोर्ट किया, अपने घर से यहां तक। वही हम कहते हैं द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सिस्टम which carries transport of substances from one part to another part is called transportation। अब बेटा ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये अलग अलग तरीकों से होती है, अलग अलग तरीके इसके हैं। और सिंपल मेथड जो बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में पाया जाता है, सिंपल ट्रांसपोर्ट मेथड, उसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो दोनों में पाया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। मगर बेटा हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग है, सब में अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स की, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत वास्ट है, हम पहले प्लांट्स का ही पढ़ेंगे। प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आप सबको बेटा मालूम है प्लांट जो है, प्लांट्स बहुत सारे सब्सटेंस इनको ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ऑर्गेनिक substances, food, nitrogen, phosphorus, etc. These are the substances which are transported from one part of plant to another part. These are the substances which are transported from one part of plant to another part. तो ये substance बेटा हमें ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बेटा मालूम है फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गन में होती है प्लांट की, लीव्स। तो बेटा लीव्स में हमें क्या क्या भेजना पड़ता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स में हमें क्या क्या भेजना पड़ता है बेटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो बेटा हमें कहां भेजने पड़ते हैं, लीव्स में। मगर आप सब लोग बेटा अवेयर हो, हम प्लांट को जब वाटर डालते हैं हम कहां डालते हैं, रूट में, सॉइल में। कैसे ये वाटर सॉइल से कहां तक पहुंचता है, लीफ तक। ठीक है बेटा, इसी तरह
प्लांट के सारे पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्लांट के एक ही पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स। अब बेटा जब लीव्स में ये फूड बना, इस फूड को अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है, हमें इस फूड को प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना है, इस फूड को हमें बेटा प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना है। इसी तरह बेटा प्लांट को बेटा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है बेटा, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ये कहां से लाता है? सॉइल से। कहां से बेटा लाता है? सॉइल से। मगर कैसे? सॉइल से ये लाता है, मगर कैसे ये लाता है? इसीलिए बेटा पिछले साल आपने पढ़ा है देयर आर टू वेस्क्यूलर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, देयर आर टू वेस्क्यूलर टिश्यूज, टू वेस्क्यूलर टिश्यूज पिछले साल आपने पढ़ा है, जो बेटा जिनका नेचर क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पिछले साल आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन बेटा आपने पढ़ा? जाइलम एंड फ्लोएम, यही दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पिछले साल आपने पढ़े। आपने पिछले साल पढ़ा टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, one is permanent and another is meristematic tissue and permanent tissue। बेटा पिछले साल पढ़ा टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक होते हैं और परमानेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? वो टिश्यू विद टाइम दिस टिश्यू लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, दिस टिश्यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड एंड दे कैन गेट ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसीलिए आप इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है बेटा, तो मुझे आपको क्या कहना है? पिछले साल आपने पढ़ा टिश्यूज दो किस्म के होते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो वक्त के साथ कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, बट जब इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वो टाइम आता है जब इनका डिवीजन ऑफ पावर खत्म हो जाता है, दे कैन कन्वर्ट इट इनटू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है बेटा, फिर आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो खाली एक ही किस्म के सेल से बना होता है। जैसे आपने पैरेन्काइमा पढ़ा, आपने कोलनकाइमा पढ़ा, आपने सिक्लेरनकाइमा पढ़ा, एरियनकाइमा पढ़ा। ठीक है बेटा, दीज आर द टिश्यूज व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। मगर complex tissue means those tissues which consists of more than one cells, which consists of more than one cells। जैसे बेटा अगर हम बात करेंगे जाइलम की, किसकी बात करेंगे? The word xylem is derived from Greek word xylon means wood, xylon means wood, The word xylem is derived from a Greek word xylon means wood। It consists of four types of cells. One is tracheids, another is vessels, third one is xylem parenchyma, and fourth one is xylem fibers, These are the four types of cells which made xylem. The xylem is first identified by Carl Nageli, Carl Nageli, Nageli, in 1858. Both xylem and phloem are identified by Carl Nageli in 1858। दोनों को डिस्कवर किया इसी ने, जिसका नाम था कार्ल नेगली। कब? 1858 में। दोनों वेस्कुलर टिश्यूज को, जाइलम को भी और फ्लोएम को भी। और इसी ने हमें बताया, ये आया है ग्रीक वर्ड जाइलॉन, जिसका मतलब वुड है। बेटा वुड की क्वालिटी क्या होती है? डेड।
यहां आप देखिए डेड सेल, डेड सेल, लिविंग सेल, डेड सेल। ट्रैकेट्स भी डेड होती है। दिस इज द रीजन, इसके वॉल्स थिक होते हैं, थिक 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 वॉल्स, इसके भी वॉल्स थिक होते हैं, थिक वॉल्स। इसके बेटा ये डेड होती है मगर थिन वॉल्स होते हैं, थिन वॉल्स। और लिविंग जो होती है ये भी थिन होती है, थिन वॉल्स। तो ओवरऑल में आप देखिए 3 डेड सेल्स 1 लिविंग सेल। जाइलम में क्या होता है? 3 डेड सेल्स 1 लिविंग सेल। दैट इज व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद वुड, इट इज कंपेयर्ड विद वुड की भी क्वालिटी यही होती है। इसमें 3 डेड सेल्स होती है और 1 लिविंग सेल होती है। हमारे लिए बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये 2 करती है। कौन कौन बेटा? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, and these are known as tertiary elements, TRACHERY, tertiary elements, because they are involved in the transport of water. Combined these two are called tertiary elements. Combination में इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? tertiary elements. इनको हम बोलते हैं ट्रेचरी एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यही दोनों करती है। पहला मकसद। दूसरा मकसद बेटा मैंने यहां थिक वॉल्स लिखा। एनी रीजन फॉर द थिक वॉल्स? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जस्ट लाइक द वाटर टेप्स। हम घर में वाटर टेप्स देखते हैं, नल पाइप। बेटा अगर पाइप कहीं लीक हो जाती है, सारा पानी उसी से बाहर जाता है। उसी तरह बेटा अगर ये मोटी नहीं होगी, अगर इनके वॉल्स थिक नहीं होंगे, तो बेटा क्या होगा? पानी सारा बाहर जाएगा। इसीलिए बेटा थिक वॉल्स। एंड दे आल्सो कंटेन परफोरेशन पैलेट्स। परफोरेशन पैलेट्स मींस ये ऐसे ये होती है बेटा एंड टू एंड, जिस तरह वाटर टैप्स एंड टू एंड होती है, मतलब जोड़ के होती है। अगर आप देखो बेटा मोटर से आपने पाइप ली है ऊपर टैंकी तक, हर एक जगह पे जहां जोड़ आया है वहां आपने जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि बेटा कहीं लीक ना हो जाए, पानी सारा उधर से बहेगा, आपकी टैंकी में कुछ नहीं जाएगा। सेम इज द केस विद दैट। यहां बेटा दे आर एंड टू एंड। ये परफोरेशन पैलेट इनको बंद करती है एंड टू एंड। ये क्या होती है बेटा? एंड टू एंड। तो बेटा हम कहते हैं, इसीलिए इनको हम कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं? ट्रेचरी एलिमेंट्स। दीज टू सेल्स आर इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये 2 सेल्स इन्वॉल्व होती है किसमें बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। और अब वो होता कैसे है वो हम उसके बाद पढ़ेंगे, मगर these are involved in the transport of water. This is the first and the last warning. From tomorrow nobody is allowed after 1:05. 1:05 के बाद कोई भी अलाउड नहीं है। जो लेट आएगा वो अंदर बैठेगा, दूसरे क्लास का वेट करेगा। कल से कोई भी 1:05 के बाद अलाउड नहीं है। आपकी बराबर क्लास होगी स्टार्ट 1 पे। जो 1:05 के बाद आएगा वो सीधे जाएगा वेटिंग में, वो यहां नहीं आएगा। तो बेटा हम कहते हैं इन दोनों को हम ट्रेचरी एलिमेंट्स कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को। क्यों? बिकॉज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, water and mineral transport. Their structure is like the structure of water tap. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टैप। बट ट्रैकिड्स आर पॉइंटेड एंड वेसल्स आर इलॉन्गेटेड। ये आपको याद रखना है। ये क्या होती है? पॉइंटेड। इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंटेड। और वेसल जो होती है वो क्या होती है? इलॉन्गेटेड एंड सिलेंड्रिकल, इलॉन्गेटेड एंड सिलेंड्रिकल। ये बेटा बदकिस्मती है, मुझे नहीं मालूम है पिछले साल आपको स्कूल में ये पढ़ाया गया है। ये बेटा 9th में इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि 10th में आपकी बेस आपको फिर से याद आए कि हमने पिछले साल क्या पढ़ा है। तो ये 2 रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेटा किसके लिए? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बेटा
सर एक मिनट उतारो उतारो, कोई बात नहीं। बस बेटा अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। ये किसके लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल है? ट्रांसलोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? या फूड ट्रांसपोर्ट। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, transport of food. The word phloem is derived from a Greek word. Phlois, Phloios, which means bark. Phloem is a part of bark. Bark is a part of stem. पिछले साल आपने देखा होगा रॉबर्ट हुक takes cork of a plant in order to discover the cell. तो bark जो है it is a part of stem. तो हम कहते हैं ये जो phloem है ये ग्रीक वर्ड से आया है phlois, जिसका मतलब है which means bark. It is also a complex tissue, means it can consist of 4 cells. One is sieve tube, because they are sieve like. sieve हम किसे बोलते हैं? छुए, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, दूध के लिए या सेक छानने के लिए। sieve, ठीक है बेटा, sieve tube, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल sieve जैसा होता है। दूसरा बेटा मैं बोलूंगा ये इसकी कंपेनियन है, कंपेनियन सेल जो इसको सपोर्ट करती है, कंपेनियन सेल। तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर्स। आप देखिए फर्क, लिविंग and dead. 3 living cells, 1 dead cell. 3 dead cells, 1 living cell. फर्क देखिए, वहां 3 डेड सेल्स है, 1 लिविंग सेल है। किसमें बेटा? जाइलम में। यहां बेटा 3 लिविंग सेल्स है और 1 डेड सेल है। बिकॉज बर्क इज लिविंग। बर्क क्या होती है? लिविंग होती है बर्क इज लिविंग। इसीलिए बेटा हम कहते हैं यहां खाली फाइबर्स डेड होते हैं। यहां ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। और बेटा ये 2 एलिमेंट्स, one is sieve tube and other is companion cell. These 2 are responsible for food translocation or food transport. और बेटा याद रखना ये जो होता है फूड, इट ट्रांसपोर्ट इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम जो होता है अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में ये काम करता है, बट इट ओनली अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि रूट से मिनरल्स और वाटर जाते हैं ऊपर की तरफ, यहां से लीव से फूड जाता है नीचे की तरफ, मगर लीव से जो प्लांट का टिप होता है ऊपर वाला हिस्सा, फ्रूटिस,
ठीक है बेटा, वहां तक भी ये फुट पहुंचता है। इसीलिए हम कहते हैं ये अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा, जाइलम खाली रूट से हम पानी ले जाते हैं बराबर कहां तक, लीव तक, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा आप कह सकते हो इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां खींचती है, नीचे, ये कहां से कहां भागता है, ऊपर, मतलब इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है तब आपको ये पॉइंट याद आएगा। जाइलम वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी यूजुअली कहां खींचती है, नीचे। ग्रेविटी यूजुअली कहां खींचती है, मगर कौन सी ऐसी चीज है जो इसको ऊपर ले जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कोई खतरनाक फोर्स है जो इसको ऊपर ऊपर कंटिन्यू रखता है ऊपर। तो वो हम देखेंगे वो कौन सा फोर्स होगा। तो अभी बेटा आपने क्या याद रखा, दो तरीकों से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बेटा, दो सेल्स से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। और बेटा फ्लोएम जो है ये लिविंग टिश्यू है। क्यों लिविंग टिश्यू है, इसमें 3 सेल्स लिविंग है और एक ही सेल डेड है। ये अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में काम करता है और इसका मेन काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट। इसको भी बेटा आइडेंटिफाई किया था नेगली ने, कब, 1858, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज दोनों को, चाहे जाइलम है या फ्लोएम है, दोनों को नेगली ही डिस्कवर किया था, दोनों को। मगर एक को उसने कंपेयर किया था वुड के साथ क्योंकि वो डेड होता है, दूसरे को बर्ड के साथ। उसके बाद नहीं, इनका काम कुछ नहीं होता है, इन्हीं दो का काम होता है। वहां भी 2 ही सेल्स का काम, यहां भी 2 ही सेल्स का काम। और बेटा इसके बगैर इनका और एक काम होता है दोनों का, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट, देखो बेटा मैंने अभी भी आपको बोला, आज शायद घर लगा पाइपन शू, आब खसान, अगर ये मत लगी शू प्लांटस खसा आब। तो बेटा इसको हम कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब इन 2 सेल्स का काम है क्या, सपोर्ट देना। ये क्या डेड, ये डेड क्यों होती है, ताकि ये प्रोवाइड करे सपोर्ट, किसको सपोर्ट करे, इन लिविंग सेल्स को, ठीक है बेटा। तो इन दोनों सेल्स का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि वाटर कॉलम मेंटेन रहे। अगर घर में एक पाइप लीक हो जाती है, पानी नहीं आता है, या पाइप फ्रीज हो जाती है, पानी नहीं आता है, फिर हम आग जलाते हैं ताकि ये फ्रीजिंग क्या हो जाए। आप देखिए प्लांट्स की मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, जो बेटा डाइकॉट्स होते हैं या मोनोकॉट्स होते हैं, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स, ठीक है बेटा, 500 मीटर्स, कैसे रूट से इस 500 मीटर तक पानी जाता है। जब ये जाइलम का कॉलम क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जब ये टेरिटरी एलिमेंट्स मेंटेन रहते हैं, ये कॉलम, ये वाटर कॉलम मेंटेन रहता है, जो वर्क करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसके लिए हमें थोड़ी एक पढ़नी है, एसेंट ऑफ सेल, डिक्सन एंड जॉन, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। कौन सा ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ हेट्रोजन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, फोर्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर, 6 प्रेशर्स को वो मेंटेन करते हैं। 6 प्रेशर्स को वो मेंटेन करते हैं, तब जाके वाटर ऊपर जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो बेटा, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, क्यों ये रेस्पॉन्सिबल है वाटर के लिए, क्यों वो रेस्पॉन्सिबल है फूड के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अब वाटर और फूड, वाटर और फूड। फूड का हमें मालूम है, फूड बोथ डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है। और बेटा ये भी हमें मालूम है, फूड बनता है लीव्स में। फूड कहां बनता है, लीव्स में, और लीव्स से ये फूड जाता है फिर डिफरेंट पार्ट्स में। मगर अब हमें ये बोलना है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहला काम इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। पहला काम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा। फिर दूसरा मसला है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहला काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, क्योंकि बेटा हम सॉइल में वाटर डालते हैं, सॉइल में मिनरल्स होते हैं। अब सॉइल से इन मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहला, इसमें पहला फिनोमिना हमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है बेटा, सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और मिनरल्स। आपको बेटा मालूम है जो हमारा प्लांट होता है इसका रूट सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम बेटा? रूट सिस्टम। इसमें 3 किस्म की सेल्स होती है। कितने किस्म की? पहला सबसे छोटा नीचे रूट हियर क्या होता है बेटा? रूट कॉर्टेक्स एंड रूट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल, रूट कॉर्टेक्स सेल, रूट हियर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रूट सिस्टम होता है। देखिए बेटा, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हियर। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हियर बाय सिंपल डिफ्यूजन और पेसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों मैंने पढ़ाए हैं। सिंपल डिफ्यूजन भी मैंने पढ़ाया आपको और पेसिव ट्रांसपोर्ट भी मैंने पढ़ाया। ठीक है बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट हियर। रूट हियर वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है बेटा? और किससे? या तो सिंपल डिफ्यूजन से। सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां मैं बोलूंगा सॉइल। ठीक है, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट हेयर में पानी है ही नहीं, इसीलिए सॉइल से वाटर जाता है किस में बेटा? रूट हेयर से ये जाएगा रूट कॉर्टेक्स में, रूट एपिडर्मिस में, आगे स्टेम, ट्रंक एंड लीव्स। ठीक है बेटा, तो ये कॉर्टेक्स CORTEX रूट कॉर्टेक्स सेल। ठीक है बेटा, एंड रूट एपिडर्मिस सेल। अब देखिए बेटा, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म बाय रूट एपिडर्मिस सेल। रूट एपिडर्मिस सेल, minerals are absorbed by in dissolved form by root epidermis cell। तो मिनरल्स को कौन अब डिसॉल्व करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एपिडर्मिस सेल, मगर किस फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। डिसॉल्व्ड इन द सेंस पानी में। ठीक है बेटा, सॉइल से ये किस फॉर्म में इसको लेते हैं? डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, मगर इट इज अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, इट इज अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दो चीजें आपको यहां याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट and concentration gradient। and concentration gradient। और देखिए बेटा, सॉइल के अंदर मिनरल्स है। सॉइल के अंदर क्या है बेटा? मिनरल्स है। और बेटा जो हमारा रूट एपिडर्मिस सेल है इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, इसीलिए बेटा ये फॉलो करता है क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या करता है? फॉलो। और ट्रांसपोर्ट ये करता है पेसिव इस्तेमाल। क्या करता है इस्तेमाल? पेसिव। मगर बेटा आफ्टर सम टाइम जब पेसिव ट्रांसपोर्ट से यहां क्या हो जाएंगे जमा? मिनरल्स। किस फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। अब यहां भी मिनरल्स है, यहां भी मिनरल्स है, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए बेटा फिर कौन सा ग्रेडियंट यहां काम आता है? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। जहां देखो बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दो ग्रेडियंट्स हम देखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हम दोनों साइड से कंसंट्रेशन चेक करते हैं, जहां से कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहीं से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैंने आपको कहा सॉइल में मिनरल्स ज्यादा है, रूट एपिडर्मिस सेल में नहीं है, इसीलिए मिनरल्स यहां से जाएंगे कहां तक? मगर कुछ टाइम बाद जो ये पेसिव ट्रांसपोर्ट से हुआ, जो हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया, इससे यहां बेटा क्या हो गए जमा? मिनरल्स हो गए ना जमा। अब यहां भी कंसंट्रेशन सेम है, यहां भी कंसंट्रेशन सेम है, इसीलिए बेटा हम फिर और कौन सा ये लाते हैं? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। द अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट, amount of minerals present in
कंसंट्रेशन ऑफ अदर मिनरल, जिस तरह हमने परसों पार्शियल प्रेशर का हुआ, ठीक है बेटा। मतलब अगर यहां मिसाल के तौर पर सोडियम गया, पोटेशियम अभी नहीं गया, पोटेशियम कहां से ज्यादा है, यहां मत पोटेशियम है, अब क्या जाएगा पोटेशियम पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से, मगर यहां वो इस्तेमाल करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बेटा जब वो इस्तेमाल करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब वो इस्तेमाल करेगा क्या करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब आपको याद रखना है दो तरीकों से जाते हैं, या तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जाएंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे पेसो ट्रांसपोर्ट। अब जब पेसो ट्रांसपोर्ट से कुछ मिनरल्स गए, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अभी नहीं गए, अब कंसंट्रेशन मैटर करेगी, यहां से किस मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से किसकी ज्यादा है। अब पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से वो जाएंगे, जब वो इस्तेमाल क्या करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट्स ये बिलीव करते हैं दीज टू ट्रांसपोर्ट्स ऑकर म्यूचुअली बिकॉज वाटर कैन मेंटेन दिस कंसंट्रेशन, वाटर कैन मेंटेन दिस, जब इसमें ज्यादा मिनरल्स ही जाएंगे गसा योर ते कंसंट्रेशन ज्यादा जिम रुकना थी, मगर जब यहां से वाटर भी जाता है, वाटर ची यमन मिनरल निमा पानस छोड़, दैट इज व्हाई जाइलम वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तक क्या वजह है, वाटर पुल, कुछ वाटर पुल, कौन सा वाटर का पुल, कौन सा बेटा वाटर का पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। आपने कभी ट्रांसपायरेशन पढ़ा, द लॉस्ट ऑफ वाटर। देखो बेटा सॉइल मज गो वाटर रूट हियर मज गो, सॉइल से बस, सॉइल से वाटर किस में गया रूट हेयर में, रूट हेयर पर कोट गस वाटर गो ये कोना वाटर लॉस इतने यूस एम वाटर एनो सॉइल पर सो गो लॉस अगर क्या जे एम कम यूज पन वाटर रूट कॉर्टेक्स को, जब वाटर यहां पहुंचा इसमें मत फिर से वाटर कुछ नहीं एम से बेन बन पे लाना नहीं नीचे से, तो ये क्या करिए मिस पुल कम खतर वाटर खतर, ये क्या करिए मिस पुल वाटर खतर, ये क्या करिए मिस पुल पुल, दिस मेक्स ए कंटीन्यूअस ट्रांसपायरेशन पुल। ये क्या बनावा कंटीन्यूअस ट्रांसपायरेशन पुल, जब तक ये कहां तक नहीं पहुंचता है तो तक। आज इस गाइड नेरा सुबह नेबर इस विशाल लीव्स कट के वाटर, इसके माना शबनम, हम क्या बोल रहे हैं शबनम, दिस इज आल्सो ट्रांसपायरेशन, दिस इज आल्सो ए ट्रांसपायरेशन। तो यही ट्रांसपायरेशन पुल इसको वर्क कराता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ना कि कहीं खसन बोन पे फोर मिनरल्स, क्योंकि इस पे कितने फोर्सेस अप्लाई होते हैं, आपको ट्रांसपायरेशन पुल, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट, तीसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इन दो तरीकों से बेटा प्लांट जाइलम के अंदर विद द हेल्प ऑफ जाइलम क्या है रूट एपिडर्मिस सेल पता है जाइलम, ठीक है, और जाइलम में फिर स्टेम विटम रूट सारा आता है। मुझे आपको यह बताना है गो किस प्रेशर एग्जिस्ट गसा, एक तो बेटा ट्रांसपायरेशन पुल, दूसरा बेटा हमने कहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और तीसरा बेटा हमने क्या कहा पार्शियल प्रेशर। इसीलिए बेटा हमने बोला यूज ट्रांसपोर्ट गैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से तक क्या बोला पेशू क्या एक्शन एनर्जी एम खतर जरूरत, मगर जो हम कराते हैं अगेंस्ट द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर तक कैसे बना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्यों हमें करना होता है ये अगेंस्ट द मेम्ब्रेन, अस्के सही करो अगेंस्ट द मेम्ब्रेन। तो वाटर तो बेटा सिंपल डिफ्यूजन से जाता है या वाटर गैसे ऑस्मोसिस से, मगर बेटा मिनरल्स के लिए हमें दो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ईदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि बेटा प्लांट्स को अलग अलग मिनरल्स चाहिए, जैसे हमने अभी लिखा नाइट्रोजन अलग फास्फोरस अलग। तो अगर यहां नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां कम है, अब यहां गया एक बार नाइट्रोजन, अभी फास्फोरस नहीं गया, वंचना योर के मिनरल कंसंट्रेशन ज्यादा, इसीलिए बेटा वो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। The amount of one gas in a mixture of gases, the amount of one mineral in a amount of minerals, ठीक है बेटा। तो इसीलिए एक तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दो मैटर करते हैं। तो इससे कहां तक ये पूछते हैं जाइलम से, वह कित कन जाइलम यमन थवा मेंटेन, आगे जाके जो मेडिकल पकड़ेगा तुम जुतोव थ्योरी पढ़ने, इस पढ़ो अब तक एक्सेप्टेड सो गई डिक्सन एंड जॉली थ्योरी, जो हम कल पढ़ेंगे कैसे ये होता है, कैसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद कैसे फिर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तब फिनोमिना एसेंट ऑफ सेप, जो हमें कल पढ़ना है बाय डिक्सन एंड जॉली। पहले आपको यह समझना था कैसे ये जाता है, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए दो सेल्स इंपॉर्टेंट है, अब वो रूट हेयर का करा एब्जॉर्ब वाटर, दूसरा बेटा रूट एपिडर्मिस सेल,
यम सेल्स थो याद ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेटा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव आता है मिनरल्स और ट्रांस एब्सॉर्बड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म बाय विच सेल। इसी तरह वाटर और एब्सॉर्बड बाय रूट हियर, शूट हियर, ठीक है बेटा, लीव हियर, वहां ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो बेटा आप ये याद रखोगे, ठीक है। और आज फिर से इसका रिवाइज करो, कहीं भी कंफ्यूजन होगा मुझे आप कल बताएंगे, तो हम पहले कल वही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। और कल हमारा टॉपिक क्या होगा, एसेंट ऑफ सैप। दूसरी बात मैंने क्या बोला बेटा आपको, आख 5 पत युस पगह बह त्रा क्लास, क्योंकि बेटा टाइम पे आएगी।